पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा यूजुअली डक्टल एडिनोकार्सिनोमा होता है 80% केसेस में। अब ये कार्सिनोमा पैंक्रियाज के डिफरेंट पोर्शंस में हो सकता है। ये हेड में हो सकता है, नेक में हो सकता है और टेल में भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा इस एम्पुलरी रीजन में हो सकता है। इस रीजन में बेसिकली ये वो रीजन है जहाँ पे बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट आपस में कंबाइन करती हैं, उस जंक्शन को हम कहते हैं एम्पुला। अगर इस रीजन पे हो इसको हम कहते हैं एम्पुलरी कार्सिनोमा। पेरी एम्पुलरी कार्सिनोमा के अंदर बेसिकली ये डिस्टल बाइल डक्ट तक ड्यूडेनल मुकोजा या पैंक्रियाटिक हेड को भी अगर इन्वॉल्व करे तो इसको हम कहते हैं पेरी एम्पुलरी पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा। इसके डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स हैं। ओल्ड एज में सबसे ज़्यादा होता है मेल्स में, ठीक है। अगर स्मोकिंग या फैमिली हिस्ट्री हो तो उस केसेस में पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा डिफरेंट कार्सिनोमा लाइक फेमिलियल एडिनोमेटियस पोलिपोसिस या फेमिलियल ब्रेस्ट ओवेरियन सिंड्रोम, इन केसेस में पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा का इंसिडेंस बढ़ जाता है। पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा में बेसिकली जॉन्डस होता है। जॉन्डस क्यों होता है? दिस इज ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डस। सपोज के यहाँ पे पैंक्रियाटिक हेड का कार्सिनोमा है, तो पैंक्रियाटिक हेड का कार्सिनोमा कॉमन बाइल डक्ट के बहुत करीब पड़ा हुआ है, तो जब ये एनलार्ज होगा पैंक्रियाज का हेड, कॉमन बाइल डक्ट को ये ऑक्लूड करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डस होगा। जॉन्डस में बिलीरुबिन का लेवल रेज्ड होता है, तो जब बिलीरुबिन का लेवल रेज्ड होगा तो एज ए रिज़ल्ट क्या होगा, प्रोराइटिस होगी। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ये बिलिरुबिन बेसिकली जब बाइल के थ्रू इंटेस्टाइन में आती है, यहाँ पे आके यूरोबिलिनोजिन बनाती है, और ये यूरोबिलिनोजिन से यूरोबिलिन और स्टर्कोबिलिन बनता है, जो यूरिन और स्टूल को येलो कलर देता है, ठीक है। इस वजह से हमारे पास यूरिन और स्टूल का कलर होता है बिकॉज ऑफ बिलिरुबिन ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स। लेकिन अब यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, तो अब जितना भी बाइल है वो इंटेस्टाइन में तो आएगा नहीं, यहाँ से वो बिलिरुबिन कहाँ पे जाएगा, ब्लड में जाएगा, और ब्लड के थ्रू वो यूरिन के पास जाएगा, मतलब किडनी के पास जाएगा और यूरिन में सिक्रीट होगा। इस वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डस के केसेस में यूरोबिलिनोजिन एब्सेंट होता है, जबकि बिलिरुबिन यूरिन में एक्सक्रीट हो रहा होता है, सो यूरिन इज़ ए डार्क कलर। और जिनके स्टूल में बिल्कुल भी बिलिरुबिन नहीं आ रहा होता, ना ही बिलिरुबिन की कोई ब्रेक डाउन प्रोडक्ट, इसलिए स्टूल पेल होते हैं, इसको हम क्ले कलर स्टूल भी कहते हैं, जबकि यूरिन डार्क होता है। और जॉन्डस की वजह से यानी बिलिरुबिन की वजह से प्रोराइटिस भी होता है। कार्सिनोमा है, तो जितने भी कार्सिनोमा के केसेस हैं उनमें क्या होता है, वेट लॉस की हिस्ट्री ज़रूर होती है और प्रोलॉन्ग केस होता है, मींस के एक्यूट केस नहीं होता, क्रॉनिक केस होता है, तभी ये क्योंकि ट्यूमर की ग्रोथ के लिए भी टाइम चाहिए होता है। और पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा में गॉल ब्लैडर पाल्पेबल होता है। गॉल ब्लैडर पाल्पेबल क्यों होता है? बेसिकली जब पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा सीबीडी को ब्लॉक करेगा तो इस वजह से जितनी भी बिलियरी सिक्रीशंस हैं वो गॉल ब्लैडर के अंदर कलेक्ट रहेंगी, सो गॉल ब्लैडर विल डिस्टेंड और ये पाल्पेट होता है। इसको हम डायग्नोज किस तरह से करते हैं? एक तो जितने भी ऑब्स्ट्रक्शन के सीबीडी के ऑब्स्ट्रक्शन के केसेस हैं, इनमें एएलपी और जीजीटी मीन एल्कलाइन फॉस्फेटेज और गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टाइडेज का लेवल रेज्ड होता है। क्यों? क्योंकि ये सारे जो एंजाइम्स हैं वो बिलियरी एपिथेलियम से बनते हैं, ठीक है। जब आगे ऑब्स्ट्रक्शन है तो एज ए रिज़ल्ट इन एंजाइम्स का लेवल रेज्ड हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसको हम अल्ट्रासाउंड पे डिटेक्ट करते हैं, और अल्ट्रासाउंड एक नॉन इन्वेजिव टेक्निक है। सीटी स्कैन पे डिटेक्ट करते हैं, क्योंकि ट्यूमर है तो सीटी स्कैन इसके लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, क्योंकि हम सीटी स्कैन पे ट्यूमर की स्टेजिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट एक ट्यूमर मार्कर है पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा का, दैट इज़ CA19-9, ठीक है। अगर ये ट्यूमर मार्कर पॉजिटिव है और साथ में गॉल ब्लैडर का हेड पाल्पेबल है, तो इट मीन्स कि कंफर्म ये पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा है। पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा को ट्रीट किस तरह से करते हैं? इसके लिए दो ट्रीटमेंट्स होते हैं। एक होता है क्योरेटिव ट्रीटमेंट विच इज़ सर्जरी, और दूसरा होता है पैलिएटिव ट्रीटमेंट। अगर ट्यूमर काफ़ी एडवांस स्टेज पे हो फिर सर्जरी का कोई फ़ायदा नहीं होता, फिर हम पैलिएटिव ट्रीटमेंट देते हैं। मीन्स के डिफरेंट साइंस सिम्टम्स को, यानी जॉन्डस होता है उसको हम रिलीव करेंगे। क्यूरेटिव ट्रीटमेंट में सर्जरी करते हैं, उसका नाम है विपल्स प्रोसीजर। एक और वीडियो बनाऊंगी उसमें विपल प्रोसीजर को एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। इसमें बेसिकली डिफरेंट जीआईटी के पार्ट्स को रिमूव करके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनका एनास्टोमॉस बनाते हैं। विपल प्रोसीजर से पहले पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं और फिर ये प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, ठीक है।
पैलिएटिव ट्रीटमेंट जब पेशेंट एडवांस स्टेज पे हो, सर्जरी का कोई फ़ायदा ना हो, उस वक्त करते हैं। इसमें जितनी भी सिम्टम्स हैं लाइक जॉन्डिस है, जॉन्डिस को रिलीव करेंगे। इसको रिलीव करने के लिए स्टेंट पास करेंगे या सर्जिकल बायोप्सी, कोलिडो को जेजुनोस्टमी करेंगे। मीन्स के सीबीडी को हम डायरेक्ट जेजुनम के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये जो सर्जिकल प्रोसीजर्स मैं बता रही हूँ ये पूछ लेते होते हैं कि पैलिएटिव ट्रीटमेंट में कौन कौन से सर्जिकल प्रोसीजर्स करते हैं, तो स्टेंट पास कर सकते हैं या फिर सीबीडी को जेजुनम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करने के लिए गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी कर सकते हैं। मीन्स के डायरेक्ट स्टमक को जेजुनम के साथ कनेक्ट कर दें। पेन रिलीव करने के लिए एनाल्जेसिक्स या सीलिक एक्सिस को ब्लॉक कर सकते हैं। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट, क्योंकि इसके अंदर एंजाइम्स की एक्टिविटी डिस्टर्ब हो रही है तो हम एंजाइमेटिक रिप्लेसमेंट करेंगे ताकि वो प्रॉपर्ली अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकें और पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो सके। ये है बेसिकली ड्यूडेनम, पैंक्रियास और ये नीचे जेजुनम है, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग करेंगे क्या, इसमें हम एक तो बेसिकली सिम्टम्स, ये पैंक्रियास का हेड सीबीडी को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है ना, तो एक तो हम सीबीडी को स्टेंट डाल के पैलिएटिव ट्रीटमेंट में ओपन रखने की कोशिश करेंगे ताकि जॉन्डिस से रिलीव हो और पेशेंट काफ़ी हद तक खुद को बेहतर फील करे। सेकेंडली हम क्या करेंगे, हम इस सीबीडी को जेजुनम के साथ कनेक्ट कर देंगे ताकि डायरेक्ट जितना भी बाइल है वो डायरेक्ट जेजुनम के अंदर ड्रेन हो। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोलिडो को जेजुनोस्टमी, या अगर यहाँ पे स्टमक में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है उसको रिलीव करने के लिए डायरेक्ट स्टमक को जेजुनम के साथ कनेक्ट कर देंगे।